शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप अगर बात करें तो ये बायो का टॉपिक भी हो जाएगा। बायो के साथ साथ इसको अगर हम एनवायरनमेंट में बात करें तो एनवायरनमेंट साइंस का भी ये टॉपिक हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। फोटोसिंथेसिस में एक इक्वेशन आती है, केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो समझेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन साइकिल पे पहले ही वीडियो में बना चुका हूं। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सारे जितने भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं सब पे वीडियोस अपने आप बन चुके हैं। एक तो वीडियो इस पर भी बना है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के इंपैक्ट क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। अब देखिए, पूरी इस पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना खुद बनाने का मतलब है कि जैसे अब हम क्या करते हैं, हम खाना बनाते हैं अगर, तो हम ग्रीन प्लांट के द्वारा जो चीजें बनी हैं उसको लेकर बनाते हैं। एग्जांपल समझिए आप, हम लेते हैं गेहूं, तो गेहूं कहां से आया? गेहूं आया किसी न किसी प्लांट से आया। अगर हम मीट लेते हैं तो वो भी कहां से आया? किसी न किसी दूसरे जानवर से आया। तो ये सारी चीजें हम खुद नहीं बना रहे। गेहूं हम खुद नहीं बना रहे, गेहूं हम उगा रहे हैं और उसके बाद हम उसकी रोटी बनाकर खा रहे हैं। जबकि ग्रीन प्लांट्स के कोई गेहूं वगैरह नहीं लेते हैं ग्रीन प्लांट्स। इनके लिए क्या है भाई? तो ग्रीन प्लांट्स, यहां पे कोई एक पौधा होगा, इस पौधे पे सनलाइट पड़ेगी। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं ये सनलाइट पड़ेगी। इस सनलाइट के साथ साथ ये ऑक्सीजन को क्या करेगा? रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? CO2 की अगर हम अमाउंट पूछ ले कितना है तो आता है 0.03%। ये दोस्तों हुआ करता था। अभी कार्बन का अमाउंट जिस हिसाब से इंक्रीज हुआ है, नया जो 2018 का डाटा है उसके हिसाब से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड टोटल इन्वायरमेंट में, हमारे एनवायरमेंट नहीं सॉरी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। आप देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 21% ही है, नाइट्रोजन 78% है। 0.03% से 0.04% तक क्या बढ़ गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के चलते क्या क्या चीजें होती हैं आप सबको पता है। ग्लोबल वार्मिंग होगी, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स जो हैं दुनिया में वो पिघलेंगे। जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जो समुद्र का जो सी लेवल होगा, मान लीजिए ये सी लेवल है, ये लेवल ऊंचा उठेगा। ऊंचा उठते उठते क्या होगा? जो कोस्टल एरियाज होंगी वो डूब जाएंगी। कोस्टल एरियाज कैसे डूबेंगे? अब ये देखिए, आप यहां पे समझिए, ये इंडिया का मैप है, मैं ऐसे ही बना रहा हूं थोड़ा सा, ये इंडिया का मैप है। अब ये मत कहिए गलत हो गया, क्या हो गया, ऐसे ही बनता है मुझसे। यहां पे अब कोस्टल एरिया क्या है? ये वाला जो क्षेत्र है, इसके साथ साथ ये जहां जहां मैं सेट कर रहा हूं, देखिए आप लोग, यहां पे मुंबई है, यहां पे आपको चेन्नई मिलेगा, यहां पे आपको कोलकाता मिलेगा। ये सारे के सारे कोस्टल एरियाज हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा, कार्बन का अमाउंट इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, आइस कैप्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे और पिघलने के साथ साथ सी लेवल बढ़ेगा, जिसके चलते जो कोस्टल एरियाज हैं वो डूबने लगेंगे। कैलिफोर्निया अमेरिका में है, वो डूबेगा। मालदीव्स तो 2025-30 तक डूबने का पूरा पूरा चांस है कि वो डूब जाएगा 2025-30 तक मालदीव्स, क्योंकि ये सारे के सारे आइलैंड्स जो हैं वहां पे जैसे ही सी लेवल बढ़ेगा सब का सब धरा का धरा रह जाएगा। चलिए बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो पहली चीज क्या होती है फोटोसिंथेसिस के? यहां पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है, आप देखिएगा, 6 CO2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, उसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल वाटर के। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या होता है? एक पिगमेंट है जिसके चलते प्लांट्स जो हैं, जो उसकी पत्तियां हैं वो हरी रहती हैं। तो हरा कलर क्यों आता है? पत्तियों का हरा कलर किससे आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल और सनलाइट, ये दोनों के प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि वाटर के 6 मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो इससे क्या बनेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे तो बनेगा ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज नहीं कहिए इसको, आप फ्रक्टोज भी कह सकते हैं, आपके कहने के ऊपर है। साथ साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और उसके साथ एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी रिलीज होती है दोस्तों, एक तो ये एनर्जी रिलीज हो गई, दूसरी ये जो खाना है, यही असल में खाना है किसका? प्लांट्स का। और इसी से पोषण पाके पौधे बड़े होंगे, और जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे उसके बाद से उन पौधों से फूल फल निकलेगा जिसको कि हम लोग खाएंगे और हम उसको खा के एनर्जी गेन करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑक्सीजन कहां से निकला? तो ऑक्सीजन निकलता है
पेड़ पौधों से ही। अगर फोटोसिंथेसिस रुक जाए तो ऑक्सीजन भी बनना रुक जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब होना रुक जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब होना रुक जाएगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोस्टल एरियाज डूबेंगे, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। तो फोटोसिंथेसिस में दो चीजें याद रखनी है आपको, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा चीज है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है फोटोसिंथेसिस में। अब हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस से। अब देखिए एक चीज आपको मैं समझा देता हूं, इकोसिस्टम में जब अलग से वीडियो बनाऊंगा तब भी समझाऊंगा आपको। ये एक पिरामिड के जैसा आकार है, पिरामिड के जैसा आकार है। इसमें सबसे नीचे लेवल पे इकोसिस्टम में जो होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या है? प्रोड्यूसर्स है। यहीं पे आ जाते हैं, इसी में आते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या हैं? ये प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद प्रोड्यूसर्स के बाद क्या होगा? कोई बनाएगा तो दूसरा खाएगा, जो खाता है उसको हम कहते हैं दोस्तों कंज्यूमर। तो सेकंड लेवल में जो आएगा उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर। अब कंज्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी कंज्यूमर, एक सेकेंडरी कंज्यूमर। मैं बात कर लूं प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, तो प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब होता है वे लोग जो डायरेक्ट के डायरेक्ट ग्रीन प्लांट्स खाते हों, यानी कि जो लोग शाकाहारी हैं, जो लोग शाकाहारी हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। दूसरी कैटेगरी जो आती है दोस्तों वो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब होता है जो लोग शाकाहारी सिर्फ नहीं है बल्कि वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो सकते हैं। मांसाहारी शाकाहारी कैसे? कि वो गेहूं भी खाएंगे और साथ साथ मीट मिलेगा तो मीट भी खाएंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी। टर्शियरी कंज्यूमर्स भी होंगे डेफिनेटली, जो प्राइमरी सेकेंडरी को खा जाए वो टर्शियरी हो जाएंगे। तो इस तरह से अब हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि मनुष्य को हम किस कैटेगरी में रखें, क्योंकि मनुष्य तो प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शियरी भी है। अब टर्शियरी कंज्यूमर्स में क्या होगा? वो होंगे जो कि टर्शियरी में सिर्फ और सिर्फ जो मांस खाए, जैसे लायंस वगैरह हो गए, लायंस है, टाइगर्स है, ये सब के सब आ जाएंगे टर्शियरी कंज्यूमर्स में। और सबसे लास्ट में आते हैं जो प्रेडेटर्स, जिनको हम डीकंपोजर्स कहते हैं। ये वो बैक्टीरियाज होंगे जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेगा उनका भोजन, उनका पोषण। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है या कोई वस्तु डिग्रेड हो जाती है, डिकम्पोज करने का काम करते हैं और उससे ही इनका पोषण होता है। तो ये बताने का कारण सिर्फ इतना था कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने क्या समझा। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण। इसको हिंदी में हम कहते हैं लाइट का यूज करके, लाइट को सिंथेसाइज करके अगर खाना कोई बना रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और इन्हीं को जो ऐसे खाना बनाते हैं उनको हम कहते हैं फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स कह सकते हैं और इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, फोटोट्रॉप्स। फोटो का मतलब होता है लाइट, आप ये समझिए। अब यहां पे कोई अगर एक पेड़ है, सपोज करिए ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, यहां इसकी पत्तियां हैं। ये जो पत्तियां हैं इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम पोर्स कहते हैं। इन पोर्स का काम होता है दोस्तों ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक वर्ड है। अब ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? पौधे अपना मॉइस्चर लूज करते हैं। मॉइस्चर लूज करते हैं मतलब पौधों के अंदर पानी है, वो पानी लूज करते हैं, मतलब उसी छोटे छोटे पोर से, छोटे छोटे छिद्रों से पानी निकलती है, जो कि वास्तव में क्या होता है, जो हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी की कंडीशन है वो वाटर वेपर कहाँ से आता है? वहीं से आता है। इसीलिए पानी जरूरी है उनके पास। अब देखिए वसंत का जब समय आता है उसके पहले पतझड़ का समय आता है। कारण क्या है पतझड़ के आने का? क्योंकि हम जो हैं ट्रॉपिकल नेशंस हैं। ट्रॉपिकल नेशंस है जहां पे सूरज की किरणें बहुत हमेशा पड़ती रहती हैं। इसके चलते क्या होगा कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होगा तो ह्यूमिडिटी लॉस होगी, पत्ते सूख जाएंगे, सूख के गिर जाएंगे। इससे पहले ही पत्ते गिरा दिए जाते हैं पेड़ों के द्वारा कि अगर पत्ते गिरा देंगे तो जो भी थोड़ा बहुत पानी उनके पास है, जो ह्यूमिडिटी है वो बची रहेगी। अगर वो नहीं बचेगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली सारा पानी चला जाएगा और फिर बाद में पता चलेगा कि आपका पेड़ खड़ा है और वो फिर सूख गया। इसलिए ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को रोकने के लिए ही पतझड़ के समय पौधे अपना जो पत्तियां होती हैं उसको गिरा देते हैं। खैर, तो फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आई होगी। फोटोसिंथेसिस मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्लोरोफिल और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या निकलेगा? C6H12O6 ग्लूकोज जिसको कहेंगे आप, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी निकलेगा। खाना अगर बनाना बंद कर दे पौधे तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। और खाना बनाना कब बंद करेंगे? जब या तो उनके पास पत्तियां न हो, या तो उनके पास पत्तियां न हो तभी तो बंद कर सकते हैं, या फिर सनलाइट ही ना हो। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, फोटोसिंथेसिस के बारे में ये बातें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। थैंक यू।